रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। क्रिकेट की खबरों से भरपूर शो है हमारा। आज भी इसमें बहुत सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे वेलकम टू दी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान आ चुकी है, और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से होगा। 3 T20 मैचेस हैं। उसके लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन टीम्स का क्या वे इन हम करेंगे दोनों टीम्स को, उनके बारे में मेरे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। उसके अलावा भी मौज़ूआत हैं कई हमने जमा किए हुए हैं, आज उन पर आपसे बातचीत हम करेंगे। मेरे मेहमान, आपका तारुफ उनसे ज़रूरी है। मेरे दाएं जाने बैठे हैं मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, उसके अलावा साबिक टीम सेलेक्टर, मौजूदा कोच पाकिस्तान टेलीविज़न के, पाकिस्तान वीमेन टीम के साबिक कोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना कुछ है तो नहीं है? नहीं, मैं यही सोच रहा था, मैं तारुफ पूरा ही कराऊंगा आपको। आप सर आपकी मर्जी, आपका शो, आपकी मर्जी। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ बैठे हैं तनवीर अहमद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। उसके अलावा तजियाकारी के मैदान में इनका कोई सानी नहीं है, ही इज़ द किंग, ये खुद कहते हैं। जनाब अली, क्या हाल है? मैंने कब कह दिया मैं किंग? मैंने तो कभी नहीं बोला किंग। हाँ, ये आप जरूर कह सकते, सोशल मीडिया ये आप जरूर कह सकते कि वो जो अगर मैंने कभी बोला हो वो जरूर दूसरों को जलाने के लिए बोलता हूँ। हाँ, वरना मैं किंग विंग नहीं। नहीं यार, आप दिल के किंग है। दिल का बादशाह होता है ना, वो आदमी है ये। दिल इसका बिल्कुल क्लियर कट, जो मुंह में होता है वो बात थोड़ी सी रिफाइन करके यकीनन वो बोल देते हैं ये हमेशा। कील ठोकी जाए मेरे दिल में, बाद में बोले दिल का बहुत अच्छा है। नहीं, दिल का बहुत नहीं, देखा जो भी मुंह में होता है अगर वो बोल दोगे तो फिर लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहा है। तो ये चलें तनवीर, आपसे शुरू करता हूँ। आज पाकिस्तान आ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, T20 सीरीज़ खेलेगी। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको हम अलग उठा के रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम आपकी नज़र से गुजरी होगी, पाकिस्तान की टीम आपकी नज़र से गुजरी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ नाम नज़र नहीं आ रहे, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल, ये नज़र नहीं आ रहे। ये किस जानिब इशारा करता है कि वो सीरियस नहीं ले रहे पाकिस्तान? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, अगर बिल्कुल ही सीरीज ना ले रहे होते तो मेरे ख्याल में आप अगर टीम को देखें तो 70-75% वही टीम है जो वर्ल्ड कप भी खेलेगी। बाकी ये 2-3 जो अब लड़कों की बात कर रहे हैं ये नहीं है, ठीक है। और इसमें कुछ प्लेयर्स मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें एक कनोली है जो ओपनर है, रॉचर्स, क्या कौन सी टीम जो फाइनल जीती, उनको ओपनर बड़ा ज़बरदस्त है। फिर रेन शॉ है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा। बॉलिंग में अगर देख लें तो इनके पास इन्होंने कुछ 3-4 लड़के नए डाले हैं कि इनको लेके चलते हैं इस सीरीज़ के अंदर, तो वो देखना चाह रहे होंगे क्या। लेकिन मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिचेल मार्श का एक बात सुनी कि हम ये समझ रहे थे यहाँ पे इतना मौसम ठंडा नहीं होगा, लेकिन मौसम ठंडा है, हम गर्म कपड़े नहीं लेके आए। उस चीज़ को लेके मैंने एक चीज़ सोची कि अगर आप ये तैयारी वर्ल्ड कप के लिए कर रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आई, आप कुछ घंटों पहले आ रहे हैं और कल आपका मैच है, आज आप आ रहे हैं, कल आपका मैच है। ये मुझे समझ नहीं है। आप किसी भी कंडीशन में जाते हैं, कम से कम आप 4-5 दिन पहले जाते हैं, वेदर देखते हैं, ग्राउंड की कंडीशन देखते हैं, प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, नेट सेशन होता है, पता चलता है कि बल्ले पे बॉल कितना आ रहा है, ब्रेक हो रहा है, तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्विंग हो रहा है, यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करनी होती है। ये आइडिया होता है कौन सा एंड छोटा है, कौन सा बड़ा एंड है। एक ग्राउंड की आपको फील लेनी होती है और हर जगह ये सब कुछ होता है। एक तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग। दूसरी मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, अगर ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीत जाता है तो क्या पूरी दुनिया को उसने मैसेज दे दिया कि भाईजान प्रैक्टिस करना या डिफरेंट कंडीशन में जाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप जाएं, ठीक है, खेलें, जीत गए, हार गए, ठीक है ना, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तो फिर दूसरी चीज़ तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ये वर्ल्ड कप की तैयारी के हिसाब से या आप क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ घंटों पहले आप आते हैं और सीरीज जीत जाते, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ आप देखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया कल खेलता कैसे है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से अच्छा खेल जाता है और जीत भी जाता है तो फिर तो मैं तो ये समझूंगा ना यार, मतलब यानी इन्होंने एक चीज़ बता दी कि कोई सी भी कंडीशन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टीम में इसका मतलब बहुत ज़्यादा फर्क होगा। अगर किस हिसाब से? परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, कैलिबर के हिसाब से। देखें, अगर देखें ये तो हमें ज़रूर पता है
कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया अगर मैच जीतता है कल का, जो हम अब फिलहाल कल के मैच की बात कर रहे हैं, अगर वो जीतता है या कोई भी मैच जीतता है तो उसमें तो एक क्लियर चीज़ नज़र आएगी कि आपकी मार भी ठीक ठाक लग सकती है और वो आपको जल्दी भी आउट कर सकते हैं, और उनकी क्रिकेट खेलने का तरीक़ाकार भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, जो कि जाहिर सी बात है वही अप्रोच होगी जो इनकी अपनी बिग बैश लीग की सोच के साथ वो आते हैं, वही चीज़ हमें नज़र आएगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि आपका एक इवेंट से पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम, और अगर कोई ये कहता है जेड टीम, बी टीम, ए टीम, नहीं है, कोई जेड बी ए टीम नहीं है। जो इनके मेन आपके प्लेयर्स नहीं आए, उसी क्वालिटी के यंग लड़के और अच्छे क्रिकेटर। पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप एनालाइज करें। इससे पहले तनवीर ने जो सवाल उठाया कि इतना देर से आए और फिर कह रहे हैं कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, तो वहाँ के हिसाब से उनको अंदाज़ा नहीं था, ये तो मैं मान ही नहीं सकता बात, ये उन्होंने कह दी बात, ये पता नहीं क्यों कही। इस मौसम में वो आएंगे जो इससे पहले आ चुके हैं, उनको पता होगा इन महीनों में होती है ठंड पाकिस्तान में, इससे पहले तो। लेकिन इतना लेट आके क्या साबित करना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया? ये तनवीर का जो सवाल उठाया है, इसका जवाब देखें। इसमें से तकरीबन सारे प्लेयर तो आपकी बिग बैश खेल रहे थे, ठीक है ना, फिर उन्होंने वर्कलोड भी देखना है उनका, उसके बाद उनको टाइम ऑफ भी चाहिए होगा, तो वो चीज़ें काफ़ी अगर आप देखते हैं तो टाइम की किल्लत है, या तो होता ना बिग बैश ना खेल रहे होते उनके प्लेयर्स कुछ। आई थिंक ज़्यादा प्लेयर्स मिसिंग भी इसमें उतने ज़्यादा नहीं है। एक मैक्सवेल नहीं है जो स्क्वाड में है, और दूसरा टिम डेविड है, शायद उसका इंजरी का भी कुछ चल रहा है तो उसका वो ही वगैरह चल रहा होगा। बाकी तो इन्होंने ही खेलना है, अपने कमिंस ने एक आना है बस, बाकी तो। लेकिन जो अभी बात चल रही है जी कि टीम ये कि हल्की या उस तरह की टीम तो इनकी है नहीं है, ये उनके यही लड़के हैं खेलने वाले, एक दो हैं, वो भी दोनों में से एक प्लेइंग 11 में आता है, शायद दोनों नहीं आते। टीम डेविड या मैक्सवेल से हो सकता है एक उनकी वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 के अंदर आए, तो बैटिंग लाइन है तो आपको बिल्कुल वो तगड़ी नज़र आती है। हाँ, अब ये देखना होगा कि कंडीशंस क्या मिलती हैं उनको, कि वेदर का तो चले हो गया, वहाँ पे ठंड है, ठीक है, अब उसके साथ पिचेस कैसी होंगे। तो लग रहा है कि अच्छा पिच बनेगा, हालांकि मेरे ख्याल में आइडियल ये था कि हमें प्रेमादासा की पिचेस को रिजेंबलेंस करनी चाहिए थी यहाँ पे, ताकि हमारी प्रैक्टिस उस पर हो जाए। उस पर कई दफ़ा आर्गूमेंट ये भी आता है कि हम उनको क्यों प्रैक्टिस कराएं, भाई हमारी ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस उनसे। तो आई थिंक इसलिए वेन्यू उस टाइम में उन्होंने उन दिन भी बात की थी कि शायद कराची ज़्यादा सूटेबल था, लेकिन वट एवर रीज़न लाहौर अब चूज़ हुआ है, तो मेरे ख्याल में अच्छा बैटिंग पिच बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर पिच के अंदर इस मौसम के अंदर मुझे नहीं लगता कि उस तरह का जिस वो पटाखा पिच कहते हैं ना, वो शायद बन पाए। अब मैच थोड़ा सा जल्दी शुरू हो रहा है, पहले मतलब इसका टाइम डिफरेंट था, शायद उससे थोड़ा फ़र्क पड़े, लेकिन ज़्यादा उनकी बॉलिंग को सूट कर सकती हैं चीज़ें। अगर पिच में मॉइस्चर रह गया, उनके पेसर्स उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान के पास अच्छा मौका ये है कि जैसे भी तनवीर ने बात की कि एक बड़ी टीम है, ठीक है ना, रिगार्डलेस कि हम जीते, हम तगड़ी क्रिकेट खेलें, दैट मैटर। आपका जो टूर्नामेंट है उससे पहले आपका इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके कुछ एरियाज़ हैं जो लड़के फॉर्म में नहीं है, या कोई कम्बिनेशन आपको जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं, वो मसाइल हल हो जाएं रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। आइडियली यही है कि आप जीत लेके वर्ल्ड कप में जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन आपकी नए बॉल का मसला हल हो जाए, आपकी डेथ बॉलिंग का मसला हल हो जाए, आपके नंबर 3 पे किसने खेलना है, ये चीज़ें इस सीरीज़ में हासिल हो जाती हैं, और साथ साथ अच्छी फाइट की हुई है, तो फिर भी आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स आ सकते हैं। अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथी हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के बड़ा नाम है अब्दुल गफ़ार। अब्दुल गफ़ार हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपसे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ गई। पहले तो तनवीर ने सवाल उठाया कि वो देर से आए, उसका जवाब वसीम दे चुके हैं कि वो बिग बैश खेल रहे थे, कुछ लड़के उनके मिस हैं, उस पर आपकी राय, और उसके अलावा फिर पाकिस्तान को जो पिचेस मिलने वाली हैं, अगर उसकी कोई इत्तला हो आपके पास, कैसी पिच बना रहा है पाकिस्तान, स्पिन फ्रेंडली या फास्ट या सपोर्टिंग, क्या हो रहा है? देखिए आसिफ, एक चीज तो बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के 3 से 4 प्लेयर जो नहीं आए ना, 5 टोटल, उनमें से 3-4 के तो इंजरी प्रॉब्लम है, यानी कि कमिंस को तो बहुत लेट जो है वो उन्होंने इंक्लूड किया अपने T20 मैच में। हैदरवुड फिट नहीं है, टिम डेविड की तो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन पे डाउट है, तो एक तो ये बात होगी कि उनके जो मेन प्लेयर हैं वो इस पर जो है वो मतलब अनफिट है, जिसकी वजह से वो आए नहीं। जहां तक आपने पिच की बात की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पिच जो है, सलमान अली आगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम वैसी पिचेस बनाएंगे जैसा कि हम कोशिश करें श्रीलंका के लिए आती है। कप्तान ने खुद कहा, उससे सवाल हुआ, हम कोशिश करेंगे कि बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते श्रीलंका में, तो उसी तरह की हम जो है वो पिच बनाएं और उसी तरह की प्रैक्टिस करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो आपने बात की, आई थिंक वसीम ने जो बात की कि वो अपने वर्कलोड मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा देखते हैं, इसीलिए कल पहले मैच में जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि मिचेल मार्श कप्तानी भी नहीं कर रहे, ट्रेविस हेड जो है उनकी जगह कप्तानी करेंगे इस मैच में, और उनको जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करवाया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो मेंटेलिटी है, मुझे लगता है कि वो इस सीरीज में क्या करेंगे उससे बेहतर वो ये देख रहे हैं कि 3 मैचेस में वो अपने कॉम्बिनेशन को क्या ट्राई आउट करेंगे, और वर्ल्ड कप से पहले ये वार्म अप है। इस
सीरीज का वार्म अप शायद उनके पास टाइम भी नहीं था, बट उन्होंने फिर भी 3 मैच अरेंज कर लिए। आई थिंक ये बात आप लोग याद रखें कि वो एशिया में पहुंच गए हैं, वो वक्त से पहले आए हैं, यहाँ पर 3 मैचेस खेलेंगे और उसी की बुनियाद पर एक अच्छी टीम, आप देखो उस्मान तारिक, अबरार, बहुत अच्छे स्पिनर्स को खेलने का मौका मिलेगा। इससे अच्छी तैयारी वर्ल्ड कप की शायद वो कर नहीं सकते। पाकिस्तान की तैयारी से ज्यादा वर्ल्ड कप की तैयारी का ठीक है तनवीर, इन्होंने जो बात की उससे ये अंदाजा होता है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आया है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से सीरीज तो खेल रहा, लेकिन उनके हार जीत जो आपने बात की थी वो इतनी माने नहीं रखती। अब पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन आपकी नज़र में क्या होगा? अगर पिच वो बनती है जो श्रीलंका में होती है स्पिन फ्रेंडली, तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखिए, अगर आज हम बैठ के ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने ये सवाल किया तो मेरे ख्याल में आपको भी अभी आइडिया नहीं है और हमें भी आइडिया नहीं कि क्या टीम खेलेगी वर्ल्ड कप में। सवाल करने का मकसद ये था। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा सवाल ये है कि ये चीज़ें काफ़ी टाइम पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो एक चीज़ समझ आती है कि यार यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मैं 100% बता रहा हूँ, अगर यही वर्ल्ड कप से पहले मैच इनकी अपनी कंट्री में होता, इनकी पूरी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होती, क्योंकि उनको अपनी कंडीशन का पता है। लेकिन वो यहाँ आए हैं, वो ज़रा देखेंगे क्या है क्या नहीं है। हमें ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लास्ट सीरीज, श्रीलंका की सीरीज तक भी हम यही सोच रहे थे, इसको खिलाएं, उसको बिठाएं, इसको ना खिलाएं, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर जो टीम सेलेक्ट हुई है, इसमें भी कम से कम 5 से 6 लड़के ऐसे हैं, ठीक है, जिसपे सवालिया निशान है, यार ये क्यों है टीम के अंदर, ये क्यों आ गया, उसके साथ क्यों ज्यादती कर दी, ये किस नंबर पे खेलेगा, ये नीचे खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, ये स्पिनर खेल पाएगा नहीं। अभी जो अवेलेबल लॉट है उसमें आपकी, उसमें देखें जाहिर सी बात है, इतनी लंबी चौड़ी तो मेरे ख्याल में कोई वो है उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फरहान, साइम अयूब, हाँ यही बाबर आजम, उस्मान तारिक होगा, अबरार को होना चाहिए, नवाज है, फ़हीम का मैं डाउट हूँ, फ़हीम का मुझे नहीं पता वो खेलते नहीं खेलते। शाहीन को खेलना जरूरी है, अबरार का बोल चुका हूँ मैं, शाहीन को खेलना जरूरी, क्योंकि उनको चेक करना कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि इंजरी के बाद तो अभी तक कोई मैच नहीं खेले। उनको पूरे शाहीन शाह पूरे 3 मैच इनको खिलाएं कि पता चले कि यार इनकी फिटनेस क्या है। क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज अगर आपको मिल गई है तो फिर आपको एक एक चीज़ आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। लेकिन अब ये ज़हन में रखें कि आपने स्टार्ट ही उन्हीं प्लेयर से करना है जिसको आपने श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप खिलाना है। ज्यादा चेंजिंग्स नहीं करनी है। ये तो हमें पता है कि 3 T20 उसमें कोई ना कोई चेंजेस तो होंगी, ज्यादा नहीं। अगर हम फॉर्म की बात करते हैं, आपके जितने प्लेयर लीग्स खेले हैं किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये भी ज़हन में रखें कि उनको भी चांस दें। कहीं पे नहीं, कहीं पे भी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, कहीं पे भी, किसी लीग में भी नहीं। अच्छा, हम बात करते हैं कि यार ऑस्ट्रेलियन कंडीशन हमें सूट नहीं करती, वहां जो खेले उन्होंने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश की तो सूट करती है, वहां भी किसी ने कुछ नहीं किया। सूट का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सूट कोई कंडीशन, इसका मतलब ये है कि जहां पे ज्यादा फास्ट बॉलर्स तंग कर रहे हैं वहां भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पे ज्यादा स्पिनर हमें परेशान कर रहे हैं वहां भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमारी बैटिंग लाइनअप को इस सीरीज में फॉर्म में आना जरूरी है। तनवीर ने जो लाइनअप बताई कमोबेश आपकी भी वही है या उसमें कुछ तब्दीली आप कर रहे हैं? ख्वाजा नाफे का नाम नहीं होगा, ख्वाजा नाफे का नाम नहीं लिया। मैं तो चाहता हूँ उसको खिलाएं जब आपने सेलेक्ट किया उसको। नहीं, मैं अगर वर्ल्ड कप की टीम देखता हूँ तो इस टाइम पे टीम बनाना आसान काम नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 पेसर्स के साथ जाते हैं, जो कि जा सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि जितने आपने एक पेसर कम किया है टीम तो आपने बनाई है T20, तो अगर आप फ़हीम के साथ नहीं जाते और आप जेन्युइन 2 बॉलर्स के साथ, पेसर्स के साथ जाते हैं, तो फिर नया बॉल और फिर डेथ बॉलिंग वो अब देखना होगा कि अप्रोच हम किससे जाते हैं। क्योंकि अगर आप फ़हीम को भी साथ खिलाते हैं तो फिर आपको एक बैटर आपको कम करना होगा, क्योंकि आपने शादाब को भी खिलाना है, आपने नवाज़ को भी खिलाना है, अपने इब्रार को भी खिलाना है, तो भी तो उस्मान तारिक का भी नहीं उस तरह बनता। और उसके बाद अगर देखते हैं तो ऊपर जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं सारी टॉप ऑर्डर है माशाल्लाह, 6 तक तो ओपनर्स हैं हमारे, तो उनमें से फिर आप एक कम करेंगे तो फिर वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है बैटिंग की भी। तो ये इतना आसान पर्चा नहीं है, ये मुश्किल पर्चा होगा अपनी टीम बनाना प्लेइंग 11, स्पेशली अगर आपने 2 फास्ट बॉलर के साथ जाना है, बड़ा रिस्क होगा कि यार स्पिनर पिटने शुरू हो गए तो अब आप कहाँ पर जाएँ। ये टोटल 8 ओवर हैं आपके पास पेस बॉलर्स के। अब फ़हीम को फिट इन करना, वो कहाँ पे लेके आएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आना है आपके लिए। तो उस्मान खेलेगा, विकेट कीपर्स की बात कर लें अगर नहीं, अगर फ़हीम ना खेले तो 3 जेन्युइन बॉलर के साथ चले जाएं आप। नहीं, बाहर कौन बैठेगा आपका? नहीं, देखिए ये देखिए वो तो अब करना पड़ेगा ना। अब देखिए बाहर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है पता है आपको? प्रॉब्लम ये हो रही है,
अगर आप नहीं, तीन स्पिनर करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, पेस- मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर आप बैट्समैन कम प्रॉब्लम पता करेंगे। क्या हो रही है, अगर हम 3 पेसर्स के साथ जाते हैं तो फिर हम स्पिनर एक बिठाना पड़ेगा या हमें एक बैट्समैन हटाना पड़ेगा। बैट्समैन हम हटाते नहीं, कभी भी नहीं हटाते, क्योंकि हम घबराते हैं। हम दुनिया 5-5 बैट्समैनों के साथ जाती है, हम 7-7 बैट्समैनों के साथ जा रहे होते हैं, All-rounders 6-6 भाई, बैट्समैन, all-rounders। ठीक है। हमारी कोशिश ये होती है हम बैट्समैन बढ़ा दें, बॉलिंग में थोड़ा सा हम कम कर दें, और हमेशा मार खाते हैं। बॉलिंग आपकी कम होती है, कभी 4 के साथ चले जाते हैं, कभी 4.5 के साथ चले हमेशा जाते से हैं। हुआ है वैसे, हमेशा से। देखिए ये टोटल जो जेनवन पांच आपके पास बैटर्स हैं, आप किसको बिठाएंगे? बिल्कुल, ये आप अगर 30 फखर को साल बिठाएंगे, पुराने बाबर को आप- बिठाएंगे। वहां पर भी बॉलर पूरे नहीं होते अगर थे। आप हमेशा अगर देखें उस कंडीशन में, ये आपने एक अपने साथ रखना है टीम के अंदर ऐसा बॉलर कि जहां पे अगर आपके बॉलर्स की मार पड़ने लग गई, तो अगर आपके पूरे बॉलर नहीं तो क्या करेंगे, एक ठीक आध है। एक्स्ट्रा भी आपके साथ अब्दुल हो। गफ्फार से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, उसके बाद फिर आगा सलमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाऊंगा। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। गफ्फार, आपके ख्याल में 11-12 कौन से होंगे, किस पर आपको लगता है कि डिबेट हो रही होगी अभी भी? देखिए, पाकिस्तान ने जो आखिरी सीरीज खेली थी, उसमें जो आखिरी मैच खेला था, कमोबेश उसी कॉम्बिनेशन से हम जाएंगे। उस्मान तारिक को आपको याद है कि उनकी लेट एंट्री हुई थी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन बिल्कुल 2 पॉइंट यहाँ डिस्कस हो रहा है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका जो 11 का कॉम्बिनेशन है ना, वो अभी तक सॉर्टेड आउट नहीं है। आपने स्क्वाड के अंदर सारे लड़के जो है वो सिलेक्ट कर लिए, लेकिन 3 ऑलराउंडर, अब ये एक मंत्रा रहा है जैसन का कि जब भी वो चाहे न्यूजीलैंड के साथ थे या बाहर से कहीं भी कोचिंग की, वो नंबर 7-8 से ऑलराउंडर के साथ ही जाते हैं। और खास तौर की प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई ऐसे फास्ट बॉलर जो है या स्पिनर नहीं है जो बैटिंग कर सके। हमारी जो बैटिंग टेल है वो लंबी होती है। जैसे वसीम ने कहा कि अगर आप सही को खिलाते हो तो आपको एक बैट्समैन जो है कम करना पड़ता है। यही वो कॉल है, उसकी बुनियादी वजह जो मुझे नजर आती है कि विकेट कीपर बैट्समैन ना, इसमें सबसे अहमियत शामिल होता है कि आपके टॉप 3 में, टॉप 4 में एक जेन्युइन विकेट कीपर बैट्समैन टॉप ऑर्डर में खेल रहा है, जिसकी वजह से आपका कॉम्बिनेशन सेट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा विकेट कीपर ही डिसाइड नहीं है प्रॉपर अभी तक। हमें पता नहीं है उस्मान को हमने वो ओपनर थे, वो नीचे खेल रहे हैं, तो हमें रोज नहीं पता। तो जब तक ये डिफाइन नहीं होगा तो आपसे मुझे लगता है कि आपकी जो नंबर 5, नंबर 6, 7 है, यहाँ पर आप पूरे वर्ल्ड कप में कंफ्यूज ही रहेंगे। लेकिन ये 3 मैचेस ऐसे हैं, आप बिल्कुल तनवीर ने जैसे कहा कि आपको इसमें ही सॉर्टेड आउट करना पड़ेगा। ये ना हो कि आप यहाँ भी फैसले करके वहां जाकर परेशान हो। तो यही एक मुद्दा जो है चलो, देखने वाला है पूरी इसमें सीरीज में एक कि आप ब्रेक पे जाना है अपने मैंने। क्या खिलाते हो। अब एक ब्रेक पे जाना है। छोटा सवाल, आपने विकेट कीपर्स की बात की, कोई भी विकेट कीपर जेन्युइन नहीं है। उस्मान चलें कदरे बेहतर है, उसके अलावा ख्वाजा नाफे और साहिबजादा फरहान। अगर आपको चॉइस हो तो किस विकेट कीपर के साथ आप जाएंगे? साहिबजादा फरहान को ड्रॉप नहीं कर सकते जैसी उसकी बैटिंग फॉर्म है। अब्दुल गफ्फार जी देखिए, इस पर तो बेहतर ऑप्शन जो है वो उस्मान ही लगते हैं, क्योंकि आप उनको ज्यादा खिलाते हुए आ रहे हैं। नाफे ने जो है वो एक मैच जरूर खेला था, लेकिन आप फिर अगेन एक वर्ल्ड कप, तो मेरा ये ख्याल है इन हालात में आपके पास उस्मान ही चॉइस बचते हैं। लेकिन अगेन वो किस नंबर में बैटिंग करेंगे, उनका रोल क्या होगा बैटिंग के तौर पर, ये डिटर्मिन अभी तक नहीं होता। चलें ठीक है, इस पर बात करेंगे आगे, क्योंकि अगर नाफे को अभी आप बिठा देते हैं तो फिर नाफे को अचानक वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे क्या, ये सवाल है। उसके अलावा जो बैटिंग नंबर्स की बात हुई, इसका जवाब सलमान अली आगा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, जो हम आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद। पॉइंट में एक बार फिर खुशामदेद। हम पाकिस्तान की 11 पर बात कर रहे हैं, मुमकिना जो कल होनी चाहिए। मेरे एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से कल मैच है पाकिस्तान का, T20 सीरीज़ 3 मैचेस की है। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोनों कप्तानों ने। सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 12 मिनट की थी, 11 मिनट कुछ सेकंड की। तो उसमें से कुछ हमने निकाली हैं चीज़ें। उसमें एक दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो गई कि किसी ने उनसे सवाल किया बाबर आजम के मुतालिक, बिग बैश के मुतालिक। तो सलमान अली आगा ने कहा कि और भी प्लेयर्स हैं भाई, और भी प्लेयर्स हैं। सलमान अली आगा ने कहा क्या, सारी बात उनकी सुनिए, 2 मिनट की है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने काटी है। उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसे लगता है कि
जो डायरेक्शन उस टाइम पे हमने ली थी वो उस पे हम ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि उसी पे ही हैं। और क्योंकि हम अगर आप देखेंगे पिछले 6-7 महीने में हमें कंडीशंस भी ऐसी नहीं मिली कि हम मतलब 200 रन बना सकें। जहाँ पर कंडीशन मिली है वहाँ पर हमने 200 रन भी बनाए हैं। यहाँ पर मुझे याद है लाहौर में सीरीज़ थी बांग्लादेश से, हमने ऑलमोस्ट एवरी गेम में 200 रन बनाए। फिर अभी हम श्रीलंका गए थे, वहाँ पर 12 ओवर में 160 चेज करना था, वो ऑलमोस्ट हम चेज कर गए थे। तो जहाँ पर कंडीशन मिलती है हम जरूर अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जहाँ कंडीशन ही नहीं है वहाँ पर आप मतलब आपको कंडीशन बेसिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि टीम अच्छे वे में जा रही है। और 3 मैच ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो गेम्स हैं जो आपको वर्ल्ड कप में अपना जो कम्बिनेशन है 11 का वो नज़र आ जाएगा कि यहाँ से क्या होगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गेम्स। सलमान, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाबर की इस वक्त जो परफॉर्मेंस होगी पहले से मच बेटर होगी। बिग बैश के बाद जो वाक़या हुआ है, उनकी जो बैटिंग मतलब परफॉर्मेंस वो इनहेंस होगी जल्दी, या वैसे ही खेलेंगे जैसे स्लो चल रहा था कि बॉल और बैट जो स्कोर्स पैरेलल चल रहे थे? अब कर सकते हैं तो कि वो तेज़ी आएगी उनमें? मेरी तो सर ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ तो बाबर के बारे में ना सवाल हो। मतलब और भी 11 मतलब 14 लोग हैं टीम में, और भी बैट्समैन हैं, उनके बारे में भी सोचें, उनके बारे में भी बात किया करें। छोड़ दें उसको, करने दें बैटिंग। अब सर वो अच्छी बैटिंग ही कर रहे थे। आप बिग बैश में कह सकते हैं कि वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर सके जिस तरह की उनकी टीम उनसे एक्सपेक्ट कर रही होगी, लेकिन हमारे लिए सर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो उनका रोल है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, और अब मेरे लिए वही मैटर करता है। बिग बैश में क्या हुआ सर, मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग देख रहे हैं ये नंबर 3 के स्टार्ट, जब मैंने श्रीलंका में नहीं खेली है, मुझे तो ज़ाहिर बात है मेरे स्टार्ट था, मुझे तो पहले ही पता है कि मेरे स्टार्ट उधर नंबर 3 पे क्या है। लेकिन सम टाइम आपको जो टीम डिमांड कर रही होती है वो करना होता है। आप अपनी मर्जी से, मैंने हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ कि आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं 25 करोड़ की हवा में, 26 करोड़ की, अगर आप 11 में हैं तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन से नंबर पे जाना है। आपको जो टीम का रोल मिलेगा आपको वही करना है, और उस पर आप कोई मौन भी नहीं कर सकते कि मेरा नंबर नहीं है, मुझे इस नंबर पे खेलना है। आपको जो भी नंबर मिलेगा आपको वहाँ पर खेलना ही खेलना है। तनवीर साहब, 3 सवाल हैं, आपको चॉइस दे रहा हूँ मैं, जवाब आपकी मर्जी का। एक तो उसने कहा कि हम कंडीशंस के हिसाब से खेलते चले आ रहे हैं, जहाँ 200 की कंडीशन होती है वहाँ 200 करते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा वो मैं भूल गया, बीच में बाबर आजम के सवाल किया उसने। देखिए 2 चॉइस है, 2 में एक। देखिए जब ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और जब सलमान बात कर रहा था, तो आपको पता है जब ये लोग सारे बातें करते हैं, इन्हीं की बातों में से निकाल के मैं बातें लेके आ जाता हूँ। सलमान ने बोला कि जहाँ पे कंडीशंस हमें मिलती थी हम 200, उसने एग्जांपल दी बांग्लादेश के अगेंस्ट लाहौर में, जब बहुत ज़बरदस्त बैटिंग पिची थी तो इन्होंने 200 रन किए। जिस सीरीज़ के अंदर हमारे पास एक बहुत ही टॉप क्लास किस्म का स्टार निकल आया था जिसका नाम था मोहम्मद आरिस, उसने जब 100 किया तो हमने बोला पता नहीं की चीज़ आ गई है जी, पाकिस्तान में जिसके अलावा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। ठीक है, अब वो खैर बेचारा नज़र ही नहीं आता, तो उस सीरीज़ की ये बात कर रहे थे। लेकिन ये सीरीज़ होने से पहले आपके साथ बैठ के मैंने कितनी दफ़ा बोला, जो मर्जी कर लें, हर ग्राउंड में 170-80 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, जिसकी बेस पे आपने अपने सीनियर्स को टीम से बाहर किया गया। आज वो वही बात कर रहा है कि यार देखें जी, सिलेक्शन भी बाबर की इसी वजह से हुई, जो रिक्वायरमेंट है हम भी उस हिसाब से जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। दूसरी जो बाबर की आपने बात की, देखिए मैं तो सीधी बात है, खैर मैं तो बात करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में लोग भी तंग आ चुके हैं, क्योंकि हर टाइम बाबर बाबर बाबर, डेली बाबर, हर जगह बाबर, हर कोई बाबर। तो वो ये जो चीज़ है, ये प्लेयर्स की जो बाकी प्लेयर्स हैं ना, उनके ऊपर असर अच्छा नहीं जाता। वो शायद ये समझते हैं कि यार पता नहीं हम कुछ नहीं है। अगर लोग सोशल मीडिया में, क्योंकि देखें कोई भी क्रिकेटर वो ये चाहता है कि मेरा डिस्कस भी हो सोशल मीडिया में, अगर मेरा डिस्कस होगा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो यार, इसका मतलब मैं अच्छा प्लेयर हूँ, मेरे डिस्कस करते हैं लोग। तो हम सिर्फ बाबर के अलावा, अब बाबर का मसला ये है उसके क्रिकेट पे भी डिस्कस नहीं होता ना, और चीज़ों पे भी शुरू हो जाता है, बाल ऐसे कटवा लिए उसने, पेट इसका ये निकल आया, फलाना रन आउट छोड़ दिया, ये हम फजूल में उसकी चीज़ों में इतना घुस गए हैं कि हम दूसरों को भूल गए। और उसने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई छोड़ो ना उसकी जान, छोड़ो और लोगों की बात करो। इसमें जो आपने 2 सवाल की, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जब बात हुई तो इसने बोला कि यार यही वर्ल्ड कप से, ये एशिया कप से पहले जो ट्राई नेशन सीरीज जो हुई थी एशिया कप से पहले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के बारे में ये बोला गया कि यार ये एशिया की सबसे वो टीम है। तो इसने बोला कि यार उस टाइम दूसरे नंबर की टीम है, हमने जब अफगानिस्तान को हराया तो लोग कहते हैं यार हमसे नीचे की टीम है। तो मेरा सलमान से ये वो बात है कि यार देखें, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, अगर दुनिया कहेगी अफगानिस्तान इंडिया से टॉप की टीम है या बड़ी टीम है, तो आप समझ जाओगे बड़ी टीम है, उसकी रैंकिंग तो नीचे है। ये एक्सेप्ट करें
ठीक है। आपने जितनी भी क्रिकेट खेली अपनी लो टीम से खेली, दुनिया के बोलने से कुछ नहीं होता कि अफगानिस्तान सेकंड पे थी या जो उस पे। ये जो सीरीज है आपके लिए, ये बड़ी सीरीज, ये सीरीज आप ये बड़ी हराएं, सीरीज। लोगों के गफ्फार से- खुद ही मुंह चुप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे कि नहीं यार पाकिस्तान अब्दुल ने गफ्फार से रैंकिंग की छोटा सा- सेकंड टीम को हराई है ये छोटा सा सीरीज। कमेंट अब्दुल गफ्फार, आपने ये सूरत हाल देखी बाबर आजम के हवाले से जो तनवीर ने मौक़िफ़ दिया कि हमें छोड़ देना चाहिए उसको, वो खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, पाकिस्तान का दुनिया का सफ़े अव्वल का खिलाड़ी है, पाकिस्तान का तो टॉप पे है। आपकी राय इस पीस पर जो बाबर के बारे में उसने कहा? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि कप्तान जो है फोकस करना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप पर, अपने प्लान्स में उनको बाबर आजम को उन्होंने रखा हुआ है। अब ऐसे मौके पर सवाल करने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि बाबर आजम के मुतालिक सवाल हो रहा है, बल्कि सवाल ये था कि भाई वो बिग बैश में तो कुछ करके नहीं आए, तो यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, रिसर्च तो जो है इसका ना, जवाब कौन देगा? मतलब मतलब सलमान अली आगा तो जिम्मेदार नहीं है अगर बिग बैश में कुछ किया, वो खुद कह रहा है कि कंडीशंस को हम देखते हैं तो बिग बैश की कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। आपकी जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, आखिरी 5 मैचों में 2 उनके 50 हैं, सेंचुरी की हुई है वनडे इंटरनेशनल मैच में आखिरी सीरीज के अंदर। आपको, मेरा ख्याल ये है, फिर मैं इसको बात को खत्म करूंगा कि रिसर्च जो है ना उसके मुतालिक तो हो जाती है, जो रन बना चुका है, जिसकी 3 सेंचुरियां हैं, 45 का एवरेज है, ओवर 4000 रन हैं, बट जिन्होंने रन नहीं किए जरा उनके स्टैट्स भी पढ़ा करें, और जब सब पढ़ेंगे ना सबके स्टैट्स, तो फिर दूसरे सवाल में निकलेंगे। बाबर आजम के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं, स्ट्राइक रेट के अलावा बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर सबको एतराज है, तो इसलिए सवाल उसी पे होता है, बाकी भी लोगों को चीजें पढ़नी ठीक है, चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। हम आते हैं आपकी तरफ भी आते हैं दोबारा। वसीम भाई, यही वाला पीस आपसे भी है, उसके बाद फिर जो उसने दीगर मोहर्रकात पे रोशनी डाली थी उस पर भी बताइएगा। बाबर आजम को हम ओवर फोकस करते हैं, हम सोशल मीडिया सारे लोग ज़्यादती करते हैं उसके साथ। पिछले 3 मिनट में शायद हमने 20 दफ़ा नाम ले लिया उसका। सवाल अब था। देखिए, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन शोज़ के अंदर या आई थिंक जितना बाबर इस शो में डिस्कस होता है, मुझे नहीं लगता शायद कहीं पे और इतना होता हो, विच इज़ फाइन। लेकिन जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सीरीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पे सवालात आप एक्सपेक्ट ये करते हैं सीरीज़ से रिलेटेड हो कि टीम का मोराल कैसा चल रहा है, कम्बिनेशन आपका कैसा चल रहा है, इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। और ये पास में भी ऐसा होता रहा है कि वो कहते हैं ना कि सवाल जो शायद नहीं बनते थे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कर देते हैं। तो आई थिंक वो आगा का इस पर ठीक पॉइंट था कि आप एक इंडिविजुअल के ऊपर कि उसकी वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है, जिसका कोई तल्लुक उससे बनता नहीं है ना, आप सीरीज़ के बारे में जी के आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं, इस तरह के सवाल ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बनता उस तरह। बाकी तो ये है कि वो पाकिस्तान का स्टार है, अगर वो डिस्कस हो रहा है तो ऑब्वियसली ही हैज़ अर्न दैट। अगर हम भी यहाँ पे बैठे शो में भी जिक्र होता है तो उसने कुछ अचीव किया है तो हम कर रहे हैं ना। कोई और लड़का, जैसे भी तनवीर ने बात की कि बाकियों को भी होना चाहिए, जब बाकी भी परफॉर्म करेंगे, अपना नाम बनाएंगे, उनकी भी डिस्कशन होगी। आई थिंक सोशल मीडिया की हद तक तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ही सवाल बार बार वो और उसका मकसद भी आपको पता है कि वो क्या होता है। स्टार्टिंग में उन्होंने ये भी कह दी शो में जितना डिस्कस होता कहीं नहीं होता। ये बात तो ठीक कह रहे हैं वैसे, ये बात अच्छा यही छेड़ते हैं जिक्र जब से इनकी आमद हुई है कराची और अच्छा, मेरे से पहले कभी नहीं होता था, लेकिन इसमें देखिए फिर वो बात है कि ये डिस्कशन जो है ये हम ना यहाँ पे आगा से सवाल कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे कोच से सवाल कर रहे हैं, ना सिलेक्टर से सवाल कर रहे हैं। वापस की डिस्कशन है ना हमारी, यहाँ पे एक पैनल बैठा हुआ जी, आपने सवाल करने हैं तो वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं और कितना भी वो हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक एक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैच के लिए, सीरीज़ के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ पे जब सवालात हों तो वो थोड़े से भी डिफरेंट होने चाहिए। हम जो जिक्र करते हैं बाबर का, वो परफॉर्मेंस रख देते हैं। इससे पहले वो खेल नहीं रहा था T20, क्यों नहीं खेल रहा था, मेरा एक वही पॉइंट था, आपका सुनने वालों का है, देखने वालों का है, तनवीर का नहीं। वो तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बात की है, सलमान ने भी शायद बात की है कि हमें कंडीशन शायद वो मिली नहीं जिसकी हम प्रिपरेशंस कर रहे थे। मतलब हमने जाना लाहौर था, गाड़ी हमने पेशावर की जानब मोड़ ली थी, मतलब अपोजिट वे में जा रहे थे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मैं इसको बोलूँगा कि उतनी अच्छी कोई प्लानिंग नहीं थी। आपको पता था आपके जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ रहे हैं, जहाँ पे पिचेस ऐसी होनी है कि वो 200-250 वाले मैचेस नहीं होने हैं आपके, जिसकी बिना पे आपने स्टाइल बदलने की कोशिश की, आपने इंटेंट बदलने की कोशिश की, आपने सीनियर्स को टीम से निकाला इसी वजह से कि ये फिट इन नहीं हो रहे, ये फिट इन नहीं हो रहे, बिकॉज इनका स्ट्राइक रेट कम है। अब आप उसमें आप एक इवेंट हारे और बुरे तरीके से आप हारे, उसी वजह से आप हारे कि आपके पास स्टेबल प्लेयर्स नहीं थे। अब फिर जब ये इवेंट आया तो अब बाबर को वापस लेके आए जी कि हमें ज़रूरत है कि जिस तरह से बाबर खेलता है वो टीम की अब रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट पिछले 1 साल से कहीं भी नहीं गई थी। फिर मैं कहूँगा अगर कोई इवेंट
किसी ऐसे मुल्क में आ जाता है जहाँ पे आपको जी ओपनर नंबर 3 बैटर है, बाबर है, किसी भी नंबर पे खेलता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है जी 180-200 के स्ट्राइक रेट से हमें चाहिए प्लेयर, तो फिर भी कुछ समझ आती थी। तो अब वापस आप इतना बड़ा एक फेरा लगा के आप उधर ही आ गए ना जहाँ से आपने स्टार्ट किया था काम को। इसमें एक चीज़ देखें, क्यों एक छोटी सी चीज़ बोलो, क्यों इसका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मुझे सोशल मीडिया के हिसाब से फील होता है, जिनका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं है, चले जर्नलिस्ट का तो मुझे आता है क्रिकेट से ताल्लुक़ है, चले जी उन सब ने यूट्यूब चैनल खोल लिए। आपके जो शोबिस के लोग हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल के बाबर करते रहते हैं वो हर वक्त। मुझे जो ये फील होता है कि सबके जहनों में एक चीज़ बैठ गई है कि अगर हमने सोशल मीडिया में अपनी वैल्यू बनानी है या जल्दी नाम बनाना है तो इसका जिक्र करते रहो, इसका जिक्र ज्यादा करो, हमारा चैनल भी चलेगा, हमें लोग भी देखेंगे, इसका डिस्कस। तो मुझे ऐसा लगता है उस वजह से हम बहुत ज्यादा उसके पीछे लग गए कि यार इसका डिस्कस ये इसलिए करते हैं सब। उसने ये कहा कि हमारी कॉम्बिनेशन पूरा है, स्पिनर्स के उसने नाम लिए, 2-3 उसने ये नहीं बताया कौन खेलेगा, लेकिन नंबर्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने 11 की टीम, जो मेरा अपना अंदाजा है कि यार ये जो 11 की टीम है, अब इस 11 की टीम में किसी किस्म की भी कंडीशन हो, चाहे बॉल ब्रेक हो रहा है, चाहे बैटिंग पैराडाइज पिच जैसी भी हो, साइम खेलेगा, ठीक है, फरहान खेलेगा, साहबजादा फरहान, बाबर खेलेगा, सलमान अली आगा खेलेगा, फ़खर खेलेगा, शादाब खेलेगा, ठीक है, उसके बाद नवाज़ खेलेगा, ठीक है, शाहीन अफरीदी खेलेगा, नसीम शाह खेलेगा, फ़हीम अशरफ भी मुझे लगता है कि कल का मैच उसको खिलाएंगे, ठीक है। ये आपके 10 हो गए, उसमें एक स्पिनर बचता है अबरार या उस्मान तारिक। इनमें अगर कोई ना कोई वो थोड़ा सा हुआ तो हुआ, ठीक है। उस साहबजादा फरहान जो साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करेगा ना, क्योंकि मुझे देखे ये जो टीम मैंने बताई इसमें तो मुझे लगता है साहबजादा वो उस्मान खान के भी चांस अभी नहीं है, वो भी नहीं खेल सकता, ख्वाजा नाफे का भी मुश्किल हो सकता है। नाफे को लिया क्यों, इतना शोर डलवाया यार? देखे बात सुने, ख्वाजा नाफे को भी आपने अगर लिया, फिर आपके पास उस्मान खान था, तो फिर आपके पास साहबजादा फरहान भी था, तो फिर अगर उस ख्वाजा नाफे को आप लेके आए हैं, जो कि मैंने पहले भी बात की, अगर आप लेके आए हैं तो वो गलत लेके आए हैं। अगर उसको आप नई T20 खिलाते, आप उसकी जगह रिजवान को डाल देते, तो फिर हम विकेट कीपिंग के बारे में ये नहीं सोचते उस्मान से कराएं या साहबजादा फरहान से कराएं, आप सीधा सीधा रिजवान के साथ जाते। बाकी इन दोनों को एज अ बैट्समैन आपने यूज करना था तो करते। तो अभी फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी कि ख्वाजा नाफे जो है वो खेलेगा। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ, विकेट कीपर्स की बात हो रही है, डोमेस्टिक आज भी इवेंट चल रहा है, आजकल भी विकेट कीपर्स मैंने बहुत सारे देखे। आपके नज़दीक भी क्या आप इस थ्योरी से यकीन रखते हैं कि विकेट कीपर्स का टैलेंट ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान में, और अब विकेट कीपर प्लस बेटर विकेट कीपर अब चाहिए? देखिए जो हम कर रहे हैं शायद उससे कम हो जाए या ख़त्म भी ना हो जाए। नहीं, अभी तो फर्स्ट क्लास में देखिए जेन्युइन जितने आपके कीपर्स हैं उसके अंदर अपने ढूंढने होते हैं ना। बात फिर वही है कि ग्राउंड में आएंगे तो शायद चीज़ें आपको नज़र आ जाए, फिर रिक्वेस्ट वही है आ जाए। नहीं आए, अभी तक नहीं आए आप लोग। देखिए जब आपके पास किल्लत है ना किसी चीज़ की, तो फिर तो आपको एक समझ आती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है ना, उनको आप पहले देख तो लें। अगर वो उस काबिल हैं, उनको चांस देना चाहिए। हम पहले भी कीपर्स का हम जिक्र कर चुके हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी हुई है, 4 डे में भी जिन्होंने दी है, जिन्होंने वाइट बॉल में भी दी है। वाइट बॉल के अंदर हम क्यों ज़बरदस्ती फरहान को, मेरा नहीं ख्याल वो कीपिंग करेगा, शायद उसने, मुझे लगता है उसने मना भी कर दिया है कि मेरे से नहीं होगी, जिसकी वजह से नाफे टीम के अंदर आए हैं। तो एकदम से वो किल्लत कैसे होगी जब पाकिस्तान तो दुनिया के बेस्ट कीपर प्रोड्यूस करने वाला कंट्रीज़ में से था। चाहे आप शुरू कर दें इम्तियाज़ अहमद से लेके वसीम बारी ले लें, उसके बाद बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम हैं, सरफराज से लेके रिजवान। अभी भी आपका दुनिया का बेस्ट विकेट कीपर रिजवान है आपका। सिर्फ कीपिंग की आप बात करते हैं, उसके नज़दीक भी कोई नहीं आता है। तो हम ये किस तरफ जा रहे हैं कि हम वो स्टॉपर्स की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो एक गलत हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं। वैसे फर्स्ट क्लास से मैं बता दूँ कीपर्स तैमूर PTV, उसके अलावा शहबाज, आज देखा उसको साहिर एसोसिएट से, गाजी गौरी, मिर्ज़ा क्या नाम है उसका, मिर्ज़ा साद बेग, मतलब ये 3-4 लेकिन ये ओपनर्स हैं। देखिए इनमें जैसे अभी है शहबाज है, वो शहबाज नीचे खेलता है, रेहान नीचे खेलता है, तैमूर तो उसकी बैटिंग भी मैंने आपको दिखाई थी। मौका मिले तो हम भी दिखा सकते हैं कि वो खेलता भी निचले नंबर्स के ऊपर है। और आप कहते हैं जी कि हमारे पास नीचे खेलने के लिए हमारे पास बैटर्स नहीं है, तो आपके पास कीपर भी है, बैटर भी है। और ये भी रिसेंटली भी जो हमारे वनडे कप हुआ था ये उसके अंदर है। तो इज़ अ फिनिशर, 6-7वें नंबर पे वो खेलता है जहाँ पे हमें ज़रूरत है। तो हम ज़बरदस्ती ओपनर्स को कीपर भी बना रहे हैं, फिर हम ओपनर्स को 6ठे नंबर पे भी खिला रहे हैं, उनको फिनिशर भी बना रहे हैं। तो आई थिंक कि हमें थोड़ा सा इस जानिब देखना होगा। ये नहीं कि जो आपको नज़दीक पड़ रहा है
चाहे किसी भी टीम का आप हिस्सा हैं और आपने उसको नज़दीक से देखा हुआ है, तो आप वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो आप डोमेस्टिक में जब आएंगे तो अब आपको चीज़ें क्लैरिटी से नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। एक कीपर का नाम भूल गया, बिस्मिल्लाह खान है वापडा का। देखिए इसमें विकेट उसके अलावा हसीबुल्लाह है, SNGPL का। विकेट कीपिंग जो है ना वो मुश्किल शोबा है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विकेट कीपिंग मुश्किल शोबा है। अगर आप नेचुरल विकेट कीपर नहीं है ना, अगर आप नेचुरल विकेट कीपर नहीं है, ठीक है, तो फिर ये जो शोबा है बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम अगर राशिद लतीफ़ उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, आप अभी उनके साथ तो सवाल ही उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ ना, उसकी रीज़न बता रहा हूँ। राशिद लतीफ़ वो हो गए, डूजोन हो गए, हिली हो गए, एन हिली हो गए, ये नेचुरल फ्लेक्सिबल, ये नेचुरल विकेट कीपर्स थे। फ्लेक्सिबल, लेग स्टंप से उड़ उड़ के बॉलें पकड़ना, स्लिपों में जाना, ये नेचुरल विकेट कीपर्स थे, ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में मसला पता क्या हो गया, हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं ना, अपने टाइम की, उससे पहले की, उस टाइम आपके पास नेशनल विकेट कीपर्स भी थे, लेकिन अगर वो नहीं थे तो उसके साथ ऐसे विकेट कीपर्स आपको नजर आते थे जो मेहनत बहुत करते थे। अगर आप नेशनल नहीं है तो विकेट कीपर अगर आपने बनना है तो उसके साथ आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जिस तरह में मोइन भाई नजर आते थे, ठीक है। विकेट कीपिंग में राशिद भाई और मोइन भाई में बहुत फर्क था, लेकिन उसके बावजूद भी देख ले, दोनों में टाई चलती रहती थी कि राशिद भाई नहीं है तो मोइन भाई नहीं है तो राशिद भाई, टाई चलती थी, ठीक है। एक बंदा बिल्कुल नेचुरल था, एक बंदा बहुत मेहनत करके विकेट कीपर बना। तो ये दुनिया में होता है। तो हमें जो प्रॉब्लम इस वक्त ये हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने जिसने बताया ना, एक मैच देखा मैंने जाके, 3-3 4-4 लेग स्टंप से बॉलें छोड़ दी, ठीक है। मैंने उस टाइम बोला, मैंने यार ये क्या विकेट कीपिंग हो रही है, लेग स्टंप से बॉलें छोड़ दी, ठीक है। एक आध अगर छूट जाता है तो कोई बात नहीं, 2-2 3-3 बॉलें 4-4 छूट गई। तो अगर आप नेचुरल विकेट कीपर नहीं है तो भाई उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत काम आपको करना पड़ता है, बड़ी ड्रिल्स करनी पड़ती है, कमर में जान, टांगों में जान, बड़ा कुछ करना पड़ता है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपके ज़माने से चला आ रहा है, तो आप भी विकेट कीपिंग करते थे, आपसे भी कराई है विकेट कीपिंग। जी मैंने 90 में भी की थी। नहीं तो ये आप तो ये तो पूछे ना, आपने शौक से की थी विकेट कीपिंग? शौक से नहीं की, क्योंकि नेचुरल विकेट कीपर ना कभी विकेट कीपिंग की, तो शौक से तो नहीं की होगी ना। उस वक्त के विकेट कीपर राशिद लतीफ़, मोइन खान उस वक्त मतलब स्क्वाड का हिस्सा नहीं लेकिन थे, कभी जो प्लेइंग भी है, 11 में कोई नहीं आया, एज ए कीपर नहीं आया, मतलब बैकअप कीपर में रहा हूँ। और टेस्ट मैच भी मैंने की हुई, इंजरी हो गई थी उस वजह से। लेकिन अगेन हम जब वापस आते हैं ना इस पे, हम जब इस पे वापस आते हैं, जबकि देखिए अभी T20 है ना, तो शायद जो पुराने हम नाम ले रहे हैं, शायद उनकी बैटिंग वगैरह हम देखते हैं तो वो T20 में फिट इन होते हुए शायद आपको नजर ना आए, या उस टाइम T20 होता है, शायद वो अपने आप को उसके मुताबिक डाल लेते। लेकिन अगर मॉडर्न कीपर्स में देखते हैं, जैसे गिलक्रिस्ट था, किसी भी टीम के अंदर T20 में भी आ जाएगा। कामरान अकमल थे हमारे, बैटिंग उनकी देखते हैं, वो किसी भी टीम के अंदर आ सकते हैं। तो आई थिंक कि हमें बजाय कि शॉर्टकट ढूंढने की जी बैट्समैन को कीपर बनाना है, जो कीपर्स आपके अच्छे हैं और जिनके अंदर आपको लगता है कि यार ये अच्छा डोमेस्टिक में खेल रहा है, चक्के चुके मार लेता है आपको, तो आप उनके ऊपर मेहनत करें ना। ब्रेक अगर आप इस चीज़ के साथ ले लें, मज़ा आ जाएगा। क्या कसूर था रिजवान का भाई? क्या कसूर था रिजवान का, क्या कसूर था रिजवान का जनाब, आप बताइए। तनवीर आपसे सवाल कर रहे हैं, चलें इस सवाल का जवाब भी लेंगे हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो अभी तक नहीं बोले हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदेद। हम पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान उतारेगा मुमकिन तौर पे। इससे पहले सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको हमने उसका पीस सुनवाया। गफ़ार से उसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगा मैं कि सलमान अली आगा ने ये कहा कि नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको टीम की ज़रूरत के हिसाब से खेलना है। तो ये T20 में तो समझ आती है बात, लेकिन अगर ये यहाँ ये भी बात हो रही है कि बाबर को फिट इन करना है तो फ़खर जमान को या तो आप कुछ जगह देनी होगी या फिर साइम अयूब का कहा तनवीर ने। आप क्या समझते हैं, साइम अयूब ड्रॉप होता नज़र आता है आपको या उसको ड्रॉप करना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से? क्योंकि वही सलमान अली आगा वाली बात है ना कि और भी लोग हैं भाई, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा।
देखिए, आपको स्पेशलिस्ट ओपनर के होते हुए मेरे नहीं ख्याल कि आपको कोई दूसरी चीज सोचनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी ओपन कर रहे हैं। फखर जमान ने अब चूंकि आपके प्लान्स में शामिल है, जो मुझे पता है कि उनको अरे अपने ओपनर सारे के सारे ओपनर हैं यार, 6 लड़के तो देखो पाकिस्तान के ऊपर के। आपने आप रोल डिफाइन कर दिया ना, तो वो आखिरी चंद सीरीज से तो नीचे ही खेल रहे हैं। देखिए, अभी जो तनवीर ने बात की थी मोहम्मद हारिस, फिर आपने रिजवान को जब ड्रॉप किया, हमारे पास कोई प्लान भी होता नहीं है ना, हमें रिप्लेसमेंट का पता होता है, हर चीज हवा में होती है कि हम रिजवान को ड्रॉप करते हैं। अभी सलमान अली आगा ने आज ये कहा कि हमें जो है वो कंडीशन के मुताबिक खेलना हो, तो सर मुझे बता दीजिए पीसीबी के जो सिलेक्टर्स हैं, कप्तान हैं और माइक हैसन, जिन्होंने मतलब पब्लिकली आकर रिपोर्टर के सामने जो है वो ये बताया कि मोहम्मद हारिस की जो एवरेज है वो 17 रन की है। इसी तरह उन्होंने याद दिलाया कि जी हसन नवाज अभी परफॉर्म नहीं कर रहे। आपने उनको मतलब उनको पुअर परफॉर्मेंस खुद कहकर ड्रॉप किया, जबकि ऐसा बहुत कम होता है कि आप इतना ओपनली क्रिटिसाइज करो। आपके यंग प्लेयर से 150 का स्ट्राइक रेट है हसन नवाज का, उसको खिलाते रहे और आपने बाहर किया। मेरा सिर्फ ये सवाल है सलमान से, सिलेक्टर से, और जो यहाँ पे आप डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सवाल एक छोड़ रहा हूँ, क्या कंडीशन के लिहाज से तो फिर रिजवान की थोड़ी सी जगह बनती थी इस टीम में। उस्मान खान की नाफे की क्या जरूरत है ऐसी विकेटों पर, जहां आपको पता है कि 160 170 आपका जो है वो मैच विनिंग टोटल हो सकता है, ये फाइटिंग टोटल, ये तो 200 वाली विकेट ही नहीं है। अच्छा अब तो सिलेक्ट हो गई ना, अब तो टीम आ गई ना यार, आठ बार क्रिकेट हो रही है, अब तो उसमें ये समझ में आता था। एक तरफ आप कह रहे कंडीशन के मुताबिक खेलेंगे, बट टीम कंडीशन के मुताबिक सिलेक्ट नहीं की, विकेट कीपर का कोई पता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात लग रहे हैं टीम के, आप वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले भी हम सब यही बातें कर रहे होंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा था ना कि अब जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, अब तो इसी में से चुनना है ना। अब जो मिल गया उसी में से आप उठा लें, कोई अच्छा है कोई बुरा है। पूरे पूरे 25 करोड़ अवाम का कंसेंसस तो हो नहीं सकता किसी एक टीम के ऊपर। तो आपके ख्याल में अच्छा, इन रिसोर्सेज का ठेका हमने थोड़ी उठाया हुआ है। हमें टीम आगे रख के दे देते हो, हम यहाँ टीम बनाते हैं, हम मुश्किलात में पड़ जाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम अच्छा सुने, इससे पहले नहीं जो आपको मिलेगा खाने को वही खाना पड़ेगा। ठेका उठाने की बात किसकी कर रहा हूँ, जो सिलेक्टर्स टीम बना के दे देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते रहते हैं। हम यहाँ पे बैठे 25 दफा बोल चुके हैं, शो में भी ब्रेक में भी, टीम कैसे बनेगी, टीम कैसे बनेगी, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ठीक है। तो भाई आपने यही गलतियां चैंपियन ट्रॉफी में की, अपनी कंडीशन में आपने मिडल ऑर्डर डाले नहीं, आपने स्पिनर डाले नहीं। भाई एक वाकया आपको वहां भी याद ऐसे कराता हूं, 2009 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता है ना, उसमें सिलेक्टर्स और टीम का मतलब एक झगड़ा हो गया था, और जो सिलेक्टर थे एक वो रिजाइन कर गए थे। अच्छा सुन ले, आप सुन ले, चीफ सिलेक्टर थे, रिजाइन कर गए थे, दुनिया में नहीं है अभी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। 2009 के तो ये भी होता है। सुने 2009 के वर्ल्ड कप की आपने बात की है ना, उस 2009 के वर्ल्ड कप में लड़कों में टैलेंट, लड़कों की परफॉर्मेंसेस तो देखे। नहीं नए थे, आमिर नया था। हाँ तो लेकिन वो तो एक्सेप्शनल टैलेंट था भाई, उसने आगे उसने परफॉर्मेंस दी। शाहजेब अगर आया था तो शाहजेब ने डोमेस्टिक में मार मार के बुरा हाल किया हुआ था सबका, जिसकी वजह से वो टीम में आया। उसके अलावा बाकी लड़के देखे, सब एक्सपीरियंस ठीक ठाक, अच्छे ठीक ठाक उन्होंने काफी क्रिकेट खेली हुई थी, रिजाइन कर दिया था कि मेरी टीम नहीं है। लेकिन तो यूनुस खान कप्तान थे, तो उसने बोला अच्छा, कि ये टीम लेकिन कर, ये बात अब कहीं जो और जा रही है। प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज्यादा हो रही हैं कुछ अरसे से, जब से हम ये हमें प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं, क्योंकि ये जो हमने पीएसएल से लड़के सेलेक्ट करने शुरू किए ना पूरे मौके देने शुरू किए। अब ये जो 6 ओपनर हम कहते हैं, ये क्यों 6 ओपनर है, क्योंकि वहीं से सिलेक्ट करते हैं, वहीं नजरों में आता है, लीगों से आता है। अब सारे लड़के ओपन परफॉर्म करते हैं, आप उनको पाकिस्तान टीम में लेके आए थे। मिडिल ऑर्डर आप जो है वो देखते नहीं है। तो भाई ये सिलेक्टर्स का काम है, आप ऐसी टीम बनाएं कि अगर हम जैसे लोग भी शो में बैठ के टीम के ऊपर डिस्कस कर रहे हो, हमारे लिए भी बहुत आसान हो कि यार ये क्या टीम होनी चाहिए, क्या प्लेयर होना चाहिए। अब जिस तरह मैंने उस्मान की बात की आपसे, एक तरफ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा कहता है कि यार अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके वो उस्मान खान करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। आपका माइक हैसन कहता है स्पिनर्स पे सबसे अच्छा प्लेयर है वो। लेकिन जो मैंने टीम बनाई, जो मुझे ऐसा लगता है कल के मैच में जो पूरी टीम खेलेगी, उसमें तो मुझे तो नहीं लगता ये उस्मान को आप किसकी जगह पे खिलाएंगे, ठीक है। आप ख्वाजा नाफे को किसकी जगह पे खिलाएंगे, आप सलमान मिर्जा तो नहीं खेलेगा, वो तो शाहीन खेलेगा। तो आपको प्रॉब्लम आपने खुद जो है वो क्रिएट की हुई है, उसी में फंसे हुए कि टीम क्यों, अब जो भी है यही टीम है भाई। अब क्या, और ये पहली दफा नहीं हुआ है पाकिस्तान में, हर वर्ल्ड कप से पहले आप ये तो हमेशा होता है, हमेशा कभी भी किसी भी टीम से आप और एक लड़का नया आ कहीं जाता पे है, भी डिस्कशन होगी, 4 बंदे भी होंगे, हाँ, तो वो कभी भी आपका वो नहीं होगा, उसके ऊपर कंसेंसस नहीं होगा, ठीक है। वो डिबेट आपकी चलती रहती है ना। मैटर क्या करता है, ये रिजल्ट्स जो होते हैं, ठीक है ना। हम भी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अपने तौर पे जो लग रहा है, या तनवीर को जो लग रहा है अपने उसकी जो ना एक क्रिकेटिंग सेंस है, उस लिहाज से हम बात कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि सिलेक्टर्स का भी विजन तो होगा, कोई ना कोई कोच का भी होगा, कैप्टन का भी होगा।
चले प्लेयर टू प्लेयर बात नहीं करते हैं, मसला जो आ रहा है आपको कंपोजिशन का आ रहा है, ये जब मैटर होते हैं ना तो ये फिर ये डिबेटेबल होता चलें है अब थोड़ा कि सा यार आपका कीपर कौन खेलेगा या आप के 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे तो फ्लेवर स्पिनर चेंज कम करते होगा हैं। कि पाकिस्तान टीम पे बहुत बात हो गई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। अब्दुल गफ्फार साहब के नहीं जा रहा, अभी तो खैर दिन है, इसमें कहने में जुमे को ये फैसला हो जाएगा, लेकिन आपका हंच क्या है? व्हाट इज़ योर फीलिंग एज अ जर्नलिस्ट? कि आपकी सीट बुक हैं और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की टीम शेड्यूल के मुताबिक ही वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। आपका जो फैसला है वो जुम्मे को होना है या पीर को होना है, बट जिस तरह की इस वक्त डिस्कशन में देख रहा हूँ, कुछ खामोशी भी हुई है, लगता है ऐसा है कि मामला को जो है सुलझाने की तरफ बात जा रही है। मैंने अब तक आपको पता है बहुत सारी चीजें मेरी और आपकी जो समझ बूझ है, आसिफ आप भी बड़े अच्छे जर्नलिज्म कर रहे हैं, अगर कोई बहुत सीरियस चीज हम वाकई कर रहे होते हैं बाइकआउट की तरफ, तो आजकल में और बहुत कुछ निकल आता है। बाइकआउट तो मतलब मुझे लगती है कि हम जा रहे हैं और मैचेस खेलेंगे। इंडिया से भी मैच खेलेंगे? मुझे ऐसे लगता है आसिफ के बाइकआउट हुआ तो मुझे हैरानगी होगी। ठीक है, इसमें खुद ही हमने अपने लिए मुश्किल डाल दी। अगर हम इंडिया से मैच खेलेंगे, चले हम तो वर्ल्ड कप के लिए तो जा रहे हैं, और अगर हम इंडिया से भी मैच खेलेंगे तो फिर इतनी बातें करने का फायदा क्या हुआ? भाई हो सकता है आईसीसी राब्ते में हो मोहसिन नकवी साहब के, इन बातों के बाद आईसीसी ने मोहसिन नकवी साहब से राब्ता किया हो, ये मेरा एक ख्याल है। ऑन बोर्ड लिया हो, कुछ उनसे बात की हो कि भाई इतना नुकसान हो जाएगा हमें, तो मोहसिन नकवी साहब कुछ तो बात कर रहे होंगे ना। वो यानी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं, वो कोई छोटे आदमी तो नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेस्ट है। एक तो फाइनेंशियल नुकसान भी होगा उनको, उसके बाद उनको पता चलेगा नहीं यार ये नेक्स्ट टाइम कुछ भी कर सकते हैं, ग्रुप से भी बाहर हो सकते हैं। तो ये तो मज़ा कम से कम चखाए ना उनको, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी तो नहीं है कि यार वो दूसरी दो टीम्स में से किसी एक से भी हार जाए, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आप इंडिया से हारते हैं, जो कि हम हर दफ़ा राउंड में हारते ही आए हैं, उसके बाद दूसरी टीम्स को हरा के हम आगे क्वालिफाई करते हैं ना, तो अगर हम इंडिया से नहीं खेलते, उनको एक मज़ा चखा देंगे कि भाई ठीक है जी लॉस हुआ, तुम्हें भी हुआ हमें भी, लेकिन तुम्हें हमसे ज़्यादा हुआ, आईसीसी को लॉस हुआ कोई मसला नहीं, तो हम बाकी 2 मैचेस जीत के आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमने इतनी हाइप बनाई या हम इतना प्रेशर डालना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर मैं अगर ये फैसला लेता तो मैं तो 100% इंडिया से कभी नहीं खेलता। चलें, तनवीर गफ्फार कहते हैं खेलना चाहिए, आप तनवीर कहते हैं नहीं खेलना चाहिए, अब आपके ऊपर है, आप किधर जाते हैं ताकि मैं ये प्रोग्राम देखिए इस पर सिंपल है कि आपने कि हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं हम कि खेलेंगे तो ये होगा, नहीं खेलेंगे तो ये होगा, उसमें बहुत से फैक्टर्स और भी होते हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हाई लेवल की चीज़ें हैं कि बहुत सी और भी चीज़ें देखनी होती है। तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर देखा गया होगा और एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी है, जिससे आपके फ्यूचर है, तो उसके लिए जो बेस्ट डिसीजन है वही किया गया होगा। अब्दुल गफ्फार कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? अब्दुल गफ्फार, यू कैन रैप अप योर कमेंट्स। कह रहा हूँ कि मैंने ओपिनियन दी, वो मेरी एक आप समझ लीजिए कि एक आप अंदाजा समझ लीजिए। मैं ये हक में नहीं हूँ कि इंडिया वाला मैच आप चाहें तो कैंसिल कर दें, लेकिन तो मुझे मतलब वाइज मिल रही है, मुझे लगता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। बट मैं हक में अभी भी इसलिए हूँ कि अगर आप एक दफा उसको बाइकआउट करते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं ना। आखिरी एक चीज बड़े जहन में, एक क्लिप मैंने देखा आज राजीव शुक्ला साहब का क्लिप, वो वहीं अपने मीडिया को साहब कह दिया आपने, साहब बोलना पड़ेगा ना। नहीं जय शाह को तो साहब नहीं, उसकी वजह मैं साहब बताता हूँ ना, मैं साहब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं साहब इस वजह से बोल रहा हूँ, इन्होंने जो उस इंटरव्यू में बातें की बहुत सच्चे लोग लगे, ये सच्चे है। जब भी मैंने बोला आप साहब हैं, सच्चे साहब हैं। और जी पाकिस्तान को बांग्लादेश का साथ देने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान ये सब कुछ क्या कर रहा है, पाकिस्तान को ये करने की जरूरत नहीं है। शुक्ला साहब ठीक है, आपने अगर चाय पीनी है पाकिस्तान में आ जाए, दोबारा हम चाय पिला देंगे, लेकिन जहां पे खड़े होकर बात करते हैं ना, वहां पे अगर हिम्मत है कम से कम ये भी बोलें कि आपका बीसीसीआई और आपका मीडिया, आपकी गवर्नमेंट टोटल रॉन्ग है, उनके बारे में बोलें कि आप गलत हैं। वहां इनकी जबान चलती नहीं है कि नहीं जी हमारे लोग गलत बात कर रहे हैं। बांग्लादेश को आप गलत कह देते हैं, पाकिस्तान को आप गलत कह देते हैं। ठीक है, चलें ये रैप अप हम करते हैं। तनवीर की बात आपने सुनी, वसीम की बात सुनी, गफ्फार की बात सुनी, बहुत मौजूआत हमने छेड़े, उनमें कंसेंसस एक बात पे तीनों में नज़र आया कि पाकिस्तान की जो 11 है वो आना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के ऑप्शंस फैले हुए हैं। विकेट कीपर्स पाकिस्तान ने जो जमा किए हैं वो जेन्युइन विकेट कीपर्स नहीं हैं। चले बहरहाल जो भी होता है, हमारी उम्मीद है कि कल पाकिस्तान फ़तह के साथ सीरीज़ का आगाज़ करे। उसके अलावा पाकिस्तान भारत आईसीसी का जो मामला है इसका भी खैर वाला हल निकले, और वो निकलेगा इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, खैरियत से रहें।
हमें इजाज़त दीजिए। मेरे पैनलिस्ट का शुक्रिया, अब्दुल गफ़ार साहब का शुक्रिया। हमें अगले शो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।